हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं टॉप 10 इंडियन फाइटर जेट्स, पावरफुल फाइटर जेट दैट शॉक द वर्ल्ड इन 2025। तो इंडिया के आज 10 वो फाइटर जेट देखने लगे हैं जिन्होंने 2025 में पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। तो भाई कौन कौन से वो 10 फाइटर जेट है इंडिया के? इस वीडियो के 10 है भाई इंडिया के पास मेन फाइटर जेट। भाई कौन कौन से नाम हमें तो 3-4 का सही पता है यार तो सुखोई हाँ है, तो पहले भाई राफेल है। देखते हैं, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। तो कौन से 10 हैं? तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 2 मिनट एजुकेशन में आपका स्वागत है। भारत एक ऐसे देश की कहानी जिसमें एक समृद्ध इतिहास और रक्षा के लिए मजबूत प्रतिबद्धता है। यहाँ के फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे एडवांस्ड और सबसे सक्षम एयरक्राफ्ट माने जाते हैं। हम इन्हें उनकी तकनीकी उन्नति और विनाशकारी क्षमताओं पर रैंक करेंगे। तो आइए देखते हैं टॉप 10 बेस्ट इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रेजेंट इन इंडिया। 10th, 10वें नंबर डासॉल्ट राफेल। ये लगता है उल्टी 4.5वीं लेस पीढ़ी शुरू का हुई है। मल्टी रोल हाँ फाइटर भाई। जेट इंडियन एयरफोर्स का ताज है। अपनी अनमैच्ड एजिलिटी, अत्याधुनिक एवियोनिक्स और एक विशाल आर्सनल के लिए जाना जाता है। राफेल भारत की एयर डोमिनेंस को इंश्योर करता है। ये कई प्रकार के मिशन जैसे एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड सपोर्ट और न्यूक्लियर डिटरेंस को परफॉर्म कर सकता है। रफाल के आने से भारत की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को भी एक नया बढ़ावा मिला है। 9th, 9वें नंबर पे Su-30 MKI। ये लगता है उल्टी लेस शुरू हुई है गाइस। पहले नंबर पर राफेल है। सुखोई हाँ, Su-30 मतलब MKI दूसरे पे एक सुखोई है। ताकतवर ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर इंडिया है। पर सबसे यह ज्यादा भारत है। में लाइसेंस के तहत बनाया गया है और रशियन इंजीनियरिंग के साथ भारतीय सिस्टम को जोड़ता है। इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन और पावरफुल रडार इसे एक असली एयर सुपीरियरिटी फाइटर बनाते हैं। लंबी रेंज, हाई पेलोड कैपेसिटी और एडवांस्ड वेपनरी के साथ Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। यह विमान एयर टू एयर कॉम्बैट और ग्राउंड अटैक मिशन दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। 8th, 8वें नंबर पे आपको तेजस फाइटर जेट। हाँ। तीसरे नंबर पे सबसे पावरफुल फाइटर जेट है। तेजस फाइटर जेट भारत का एक बड़ा कदम है स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में। यह हल्का मल्टी रोल जेट अत्याधुनिक एवियोनिक्स से इक्विप्ड है और भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है। यह बेहद फुर्तीला है और पुराने MiG-21 को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। तेजस एक आधुनिक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का एक्सेलेंट एग्जाम्पल है और भारत की बढ़ती डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को शो करता है। 7th, 7 नंबर मिराज 2000। ओह बिल्कुल, ये तो ये है बहुत कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल 1980 के दशक से भारतीय वायुसेना का एक मेन प्लेयर रहा है। यह मल्टी रोल फाइटर कारगिल वॉर के दौरान अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए पॉपुलर हो चुका है। ये एयर बहुत टू एयर popular और है एयर ये। टू ग्राउंड ऑन ऑपरेशंस के लिए यह एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। मॉडर्न एवियोनिक्स और वेपनरी अपग्रेड्स के साथ मिराज 2000 आज भी करंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। हाँ। 6th, छठे upgraded MiG-29। हाँ, 29 ये ये इंडिया ग्राउंड होने ज्यादा, वाले हैं। और ये ज्यादा इंडिया ने उस पे रखे हुए हैं अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट कैरियर MiG-29 हाँ। ओरिजिनल MiG-29 का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो एक पावरफुल ओह, एयर upgraded सुपीरियरिटी है। फाइटर है। नहीं, ये रिटायर एडवांस्ड दूसरे एवियोनिक्स और MiG-21 इंप्रूव्ड MiG-21 रेंज के हुआ साथ हाँ। यह भारत के डिफेंस आर्सेनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो हिस्सा होने है। लगे हैं, अभी हुए यही नहीं। नहीं, अपग्रेडेड MiG-29 अपनी फुर्ती और पावरफुल इंजन्स के लिए भी जाना जाता है। ये है। MiG-29 हाँ, बड़ा अच्छा कई है। लक्ष्यों को एक साथ इंगेज करने में हाँ। केपेबल है। इसके अपग्रेड्स में इंप्रूव्ड रडार, एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स शामिल है जो इसे एक मॉडर्न और बहुत ही घातक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। और रुका कैसा आज है? इंडियन एयरफोर्स 3 स्क्वाड्रनों में लगभग 60 MiG-29 ऑपरेट करती है। MiG-29 60, Su-30 हाँ। MKI और कई जेट्स के साथ एक फ्रंटलाइन फाइटर जेट के रूप में सर्विस कर रहा है। 5th, 5th नंबर है कौन सा? सिपिकेट जैगवार। सिपिकेट जैगवार एक डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन की पोजीशंस को प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करने में एक इसका इंपॉर्टेंट लुक रोल कैसा निभाता है है। भाई? दशकों तक सेवा में रहने के बाद भी लगातार अपग्रेड्स की वजह से यह हाईली एफिशिएंट हो गया है। जैगवार एडवांस नेविगेशन और अपग्रेड टारगेटिंग कर रहा है सिस्टम्स के भारत। साथ लो लेवल स्ट्राइक मिशंस को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एग्जीक्यूट करता है। ये कौन से न्यूक्लियर देश है पेलोड्स भारत में डिलीवर ये करने ना? की कैपेबिलिटी पता नहीं इसे और जैगवार भी किस स्ट्रेटेजिक देश का रूप से है। इंपॉर्टेंट बनाती है। इसके अलावा जैगवार की वर्सेटिलिटी इसे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस के लिए उपयुक्त बनाती है, जैसे कि क्लोज एयर सपोर्ट, UK की इंटरडिक्शन और डीप स्ट्राइक मिशन। पता नहीं ना। ये एयरक्राफ्ट रगेड डिजाइन और स्टील्थ फीचर्स के साथ दुश्मन की रडार से बचने में सक्षम है और इसकी हाई सर्वाइवेबिलिटी इसे युद्ध के दौरान एक मजबूत हथियार बनाती है। जैगवार के अलावा
ये एयरक्राफ्ट विभिन्न प्रकार के बॉम्ब्स, गाइडेड मिसाइल्स और रॉकेट पॉड्स को भी कैरी कर सकता है, जिससे इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। भारतीय वायुसेना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और यह विभिन्न ऑपरेशंस में सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ, चौथे मिग नंबर 21 बाइसन। मिग 21 बाइसन लेजेंडरी ये मिग सातवां है 21 ना का भाई? एक ये अपग्रेडेड ग्राउंड वर्जन कार है है। जो इंडियन ये अब एयरफोर्स इसको का एक भारत वर्कहॉर्स कार रहा है। रहता है। ये अपनी स्पीड ऐसा और है। अडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये दशकों के बाद भी ऑपरेशनल है। बीसन के एवियोनिक्स और वेपन्स में अपग्रेड्स ने इसे स्पेशल मिशंस के लिए फर्स्ट चॉइस बना दिया है। मिग 21 भारत के एविएशन हिस्ट्री में एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है। इसके पावरफुल इंजन्स और एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स ने इसे एयर सुपीरियरिटी और ग्राउंड अटैक मिशंस दोनों के लिए सक्षम बना दिया है। बाइसन टाइम वर्जन पे में one of the इंप्रूव्ड best माने कैपेबिलिटीज जाते थे है, भाई। जैसे कि बेटर हाँ। वेपन सिस्टम्स, इंप्रूव्ड टारगेटिंग और एक टाइम एनहांस्ड पे। रेंज, जिससे इसकी प्रभावशीलता और बढ़ गई है। इसके अलावा मिग 21 बाइसन की एजिलिटी और क्विक रिस्पांस टाइम इसे मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियोज में भी अत्यधिक प्रभावी बनाती है। भारतीय वायुसेना में इस विमान ने विभिन्न संघर्षों और ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी यह क्रिटिकल डिफेंस मिशंस में सक्रिय रूप से इस्तेमाल हो रहा है। बाइसन की रिलायबिलिटी और वर्सेटिलिटी ने इसे भारतीय वायुसेना का एक अहम हिस्सा बना दिया है और इसके अपग्रेड्स ने इसे आने वाले वर्षों में भी ऑपरेशनल बनाए रखा है। थर्ड, LCA तेजस मार्क 2। मार्क इसको तो पहले रखो। 2 ये अभी LCA बन तेजस के मार्क पिछले 2 दिनों खबर आई एक है, बस अपकमिंग इसकी फाइटर टेस्टिंग जेट अब है होगी। जो भारत की एयर पावर को बहुत और कमाल। हो बढ़ाएगा। गया आगे। बेहतर रेंज, ये तबाही है पेलोड और भाई। एवियोनिक्स के साथ यह फाइटर जेट भारत की स्वदेशी एविएशन कैपेबिलिटीज को रीडिफाइन करेगा। ये एक बड़ा और ज्यादा पावरफुल इंजन, बढ़ी हुई हथियार ले जाने की कैपेबिलिटी और ये एडवांस्ड बहुत सेंसर्स के हैवी साथ चीज है आएगा। भाई। LCA तेजस मार्क 2 हल्के और मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बीच का गैप भर देगा और ज्यादा वर्सेटिलिटी ऑफर करेगा। इस जेट में हाई एंड स्टेल्थ फीचर्स और मल्टी रोल कैपेबिलिटी होगी जो इसे विभिन्न प्रकार के मिशंस के लिए उपयुक्त बनाएगी, जैसे कि एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक और रिकनेसेंस। तेजस मार्क 2 की उच्च गति, एजाइल मैन्यूवरेबिलिटी और बेहतर सर्वाइवेबिलिटी इसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र में प्रभावी बनाएगी। इसके अलावा यह विमान अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और अपग्रेडेड रेडर के साथ इक्विप्ड होगा, जिससे इसे दुश्मन की रडार से बचने और सटीक हमले करने में मदद मिलेगी। तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक अत्याधुनिक विमान है जो भारत को उसकी वायु शक्ति में आत्मनिर्भर बनाएगा। सेकंड, बोइंग H-64E अपाचे। अपाचे मतलब यार ये एक तरह से हेलीकॉप्टर है ना। बोइंग ये H-64E वाकई भाई अपाचे ये ये एक best फाइटर हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट नहीं दुनिया है, का। लेकिन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर क्लोज एयर सपोर्ट कैपेबिलिटीज के लिए एक ऑनरेबल मेंशन डिजर्व करता है। यह बैटलफील्ड स्कीनरियों में एक गेम बिल्कुल चेंजर करता है। है भाई। एडवांस्ड सेंसर, सटीक हथियार और हर मौसम में ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के साथ अपाचे ग्राउंड फोर्सेस को बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका प्रेजेंस भारत की वॉर रेडीनेस को सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है। अपाचे की एबिलिटी टू परफॉर्म डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स, एंटी टैंक मिशंस और आर्म्ड रिकनेसेंस ऑपरेशंस इसे एक अत्यधिक प्रभावी और वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म बनाती है। इसमें डे नाइट ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी भी है, जो इसे किसी भी Day मौसम या night। समय में युद्ध के मैदान में प्रभावी बनाती है। अपाचे की एडवांस्ड टारगेटिंग सिस्टम्स और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स इसे दुश्मन की पोजीशंस को सटीकता से निशाना बनाने की क्षमता प्रदान करती है। इसके अलावा अपाचे की हाई सर्वाइवेबिलिटी और सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स इसे मॉडर्न वॉरफेयर में अत्यधिक सुरक्षित और मजबूत बनाते हैं। भारतीय वायुसेना में इसका इस्तेमाल ग्राउंड फोर्सेस के लिए क्रूशल सपोर्ट प्रदान ये करने में कितने होता इंडिया के है पास? और इसकी मजबूत पता नहीं। उपस्थिति भारत की स्ट्रेटेजिक 20 डिफेंस होंगे। कैपेबिलिटीज को और मजबूत करती है। हाँ। 15-20 है ना। अब पहले पे कौन सा है? HALM का एम का भाई साहब ये बस एक बार आ जाए। माइंड ब्लोइंग चीज है ये भाई। HALM का भारत का एक महत्वाकांक्षी कदम है 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर के विकास की ओर। ऑपरेशन में आने के बाद यह भारत को उन एलीट में शामिल करेगा, नेशंस के लेवल पर ले जाएगा जिनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। एयर सुपीरियरिटी और ग्राउंड अटैक मिशंस के लिए डिजाइन किया गया एम का स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, सुपर क्रूज और एडवांस्ड एवियोनिक्स फीचर्स रखेगा। इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब ये थे भारत के 10 हथियार फाइटर जेट जो दुनिया को हिलाने के लिए मेरी काफी है नजर भाई। में अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तेजस
तेजस हाँ। MK2 बन गए और M का बन गया, हाँ। जगुआर भी रिटायर्ड हो जाएगा, MiG-21 तो हाँ, ऑलरेडी फिर इनको ग्राउंड हो रिटायर जाएंगे, कर दिया जाएगा। ग्राउंड हो लेकिन जाएंगे। बाकी अभी हाँ। सही हालत में है बाकी सारे। बहुत हाँ। कमाल के, मिराज हाँ। भी अच्छा है, इंडिया राफेल में सिर्फ कमाल पुराने है। मिग 29 हाँ, वन और सबसे जगुआर, पुराने। जगुआर फिर सही है। नहीं, वो भी बड़े पुराने वो हैं। भी हैं, लेकिन हाँ। वो फिर सही है। मिग 21 बहुत वो पुराना बहुत है भाई। पुराने हैं, और और वाकई इस उसको- हाँ, लिहाज से अगर हाँ। देखा जाए तो इंडिया उसको करेगा ग्राउंड, हाँ। और जब M का रेडी हो जाएगा, तेजस रेडी हो जाएगा, तेजस मार्क 2 रेडी हो जाएगा, तो इनकी जरूरत ही पड़ेगी। और सुपीरियर 114 के करीब क्यों इंडिया ले रहा है जगुआर और MiG-21, ये बहुत ज्यादा है 114 के करीब, इसलिए इंडिया और भी ज्यादा ले रहा है। और जो खुद और बनाएगा वो छोड़ दो, सही बोल रहे बहुत हो। कमाल का हो भाई। जाएगा। और मैं कहता हूँ ये थे गाइस 10 फाइटर जेट भारत के, जिससे दुनिया डरती है। बिल्कुल। आपका इनमें से फेवरेट कौन सा, कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।